ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। फैक्ट वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम इस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और ये भी कैसे जापान आने वाले वक्त में बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है। ये बात काफी लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। इस वक्त आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज बनी थी, जैसा कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर करेगी। इस खौफ की बड़ी वजह ये थी कि वो इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पीछे कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। इस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉड्यूल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही थी, जापान की चीजें पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो इससे पहले दुनिया के किसी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, जापानीज मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन एक दिन ये सारा अरूज खत्म हो गया। 1991 से 1990 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ुम्बी कंपनीज खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की थी। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह से कोलैप्स की कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमिक्स में आती रहती है, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कैरियर कॉर्पोरेट शुरू होता है शुशोकु कत्सुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यू और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को शिंकोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में नौकरी मिल जाए फिर आप सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी तो मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट ना कर सको तो समझ लो अब आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने जॉब हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे इन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनी इन्हें हायर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफी कंसर्न है। ये है वो सोर्सेज जहाँ से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।